एक छोटे से गांव में एक बुजुर्ग दादा रहते थे। उनके घर में चूहों का इतना आतंक था कि रोज का अनाज खराब हो जाता। तंग आकर दादा ने चूहे मारने की दवाई खरीदी और उसे अमरूद के टुकड़ों में मिलाकर घर के एक कोने में रख दिया। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। दादा की प्यारी गाय ने गलती से वो अमरूद खा लिया। थोड़ी ही देर में जहर का असर दिखने लगा। गाय लड़खड़ाने लगी और जमीन पर गिर पड़ी। दादा घबरा गए। उन्हें लगा उनकी गाय मर चुकी है। डर और शर्म के मारे दादा ने बिना किसी को बताए गाय को अपनी बाइक पर बैठाया और गांव से दूर बाजरे की पकी हुई फसल में छोड़ आए। उसी समय खेत में फसल काटने के लिए कंबाइन मशीन आ गई। सबको लगा अब गाय का बचना नामुमकिन है। लेकिन तभी हुआ भगवान का चमत्कार। फोल्डेड हैंड्स मशीन खेत से निकली और गाय पूरी तरह सुरक्षित बाहर आ गई। उसका शरीर बाजरे से ढका हुआ था, जैसे वो खुद बाजरे की बनी हो। गाय भागती हुई गांव पहुंची। गांव वालों ने जब पहली बार बाजरे की गाय देखी तो सब हैरान रह गए। किसी ने उसे भगवान का वरदान माना तो किसी ने चमत्कार। गांव वालों ने मिलकर गाय के लिए एक अलग घर बनवाया और उसकी सेवा करने लगे। अगले दिन जो हुआ उसने सबको और चौंका दिया। गाय के मुंह से लगातार बाजरा निकलने लगा। इतना बाजरा कि पूरे गांव की जमीन भर गई। एक अमीर व्यापारी गांव आया और सारा बाजरा खरीद लिया। गांव रातों रात खुशहाल हो गया। पक्के मकान बने, बच्चों की पढ़ाई शुरू हुई, हर घर में सुख समृद्धि आ गई। ये खबर टीवी चैनलों तक पहुंच गई। जब दादा ने ये सब देखा तो उन्हें अपनी गलती और लालच दोनों याद आ गए। अब वे गाय को जबरदस्ती गांव से ले जाने लगे। गांव वालों ने बहुत समझाया, रोका, लेकिन दादा नहीं माने। क्वेश्चन मार्क। अब सवाल ये है, उंगली से दाहिनी ओर इशारा, क्या दादा को गाय गांव को सौंप देनी चाहिए क्योंकि वो पूरे गांव की खुशहाली का कारण बनी? उंगली से दाहिनी ओर इशारा या फिर अपने लालच में सब कुछ खो देना चाहिए? स्पीच बलून, आप क्या सोचते हैं? कमेंट में जरूर बताइए। धर्म जीतेगा या लालच?